और यदि आप परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर के आशीषों को देखना या फिर उसके अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखना, तो आपको क्या करना है? प्रभु, हर प्रकार की समस्या को आप इनके परिवार से दूर करें। मेरे प्रभु, इन भाई बहनों के जीवन में जो कुछ भी प्रभु चिंता का विषय है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन चिंता के विषय को आप दूर करें। प्रभु, जब ये बुरे हालातों से होकर गुजर रहे, प्रभु इनके बुरे हालातों को आप संभाले परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेयर सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और यदि आप पहली बार हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं तो हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आज आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे। आप हमारे साथ में इस पूरी प्रार्थना में बने रहें। और दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अपनी यात्रा को पूरी करें। अपनी यात्रा को आप अधूरे में न रोक दें। यात्रा मीन्स क्या? अपनी जो जर्नी है, जीवन की जो जर्नी है, जो विश्वास की एक यात्रा जो एक मसीह लोग कर रहे हैं, विश्वास की यात्रा, विश्वास की रेस भी कह सकते हैं, या फिर विश्वास की जो यात्रा है जो हम सभी लोग कर रहे हैं, उसे बीच में न रोकें, उसे बीच में रोकें नहीं। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो विश्वास में चलना तो शुरू करते हैं, वो चलना शुरू करते हैं, स्टार्ट बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन आगे चलकर रुक जाते हैं। वो रुक जाते हैं परिस्थितियों को देखकर, रुक जाते हैं समस्याओं को देखकर, रुक जाते हैं एनवायरनमेंट को देखकर, अपने परिवार के लोगों को देखकर या फिर किसी और व्यक्ति को देखकर वो रुक जाते हैं, रुक जाते हैं। विश्वास में आगे बढ़ना, मसीह जीवन में आगे बढ़ना छोड़ देते हैं। वे स्थिर से हो जाते हैं, एक जगह पर रुक जाते हैं। दोस्तों, क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के पास हमारे लिए एक योजना है और परमेश्वर चाहते हैं कि वो योजना हमारे जीवन से पूरी हो, लेकिन हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो उसमें रुकावट एक तरीके से बन जाते हैं। वो स्वयं अपने आप ही रुक जाते हैं, वे आगे नहीं बढ़ते। और जब आगे नहीं बढ़ते तो परमेश्वर की योजना उनके जीवन में पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में अपनी योजना को पूरा करे। और यदि आप परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर के आशीषों को देखना या फिर उसके अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखना, तो आपको क्या करना है? आपको इस विश्वास की रेस में लगातार बने रहना है। इस विश्वास की यात्रा में आपको लगातार बने रहना है, चलते रहना है, रुकना नहीं है। परिस्थितियों को देखकर जीवन में चाहे कैसा भी समय आ जाए, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको फिर भी विश्वास में बढ़ते चले जाना है। क्यों रुकना नहीं है? हम एक बार देखते हैं उत्पत्ति किताब उसका 11 अध्याय में एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं जिसका नाम है तेरह। और तेरह ने क्या किया? उसने उर देश से चलना शुरू किया। उसका एक टारगेट था, उसने सोचा था कि मैं कनान देश को जाऊंगा, मैं कनान देश को जाऊंगा। परंतु क्या हुआ? जब वो वहां से निकला तो वो एक जगह पर जिसका नाम हारान है, उस देश में रुक गया और वहीं पर बस गया। वहीं पर वो रुक गया, उसने अपना घर वहीं बना लिया और वहीं वो ठहर गया। फिर उसने आगे जाने का कभी प्लान नहीं किया और बाइबल कहती है कि वो वहीं पर मर गया। तब परमेश्वर ने अब्राहम को फिर वहां से बाहर निकाला और तब अब्राहम कनान देश को पहुंचा। क्या होता अगर तेरह वहां पर नहीं रुकता? क्या होता? वो भी अब्राहम के साथ में परमेश्वर की आशीषों को देखता, परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखता। परंतु वो वहीं रुक गया। वो अब्राहम का पिता था। ये लोग अन्य जाति फैमिली से आते थे, यानी कि ये लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, अन्य देवी देवताओं की ये लोग पूजा किया करते थे। परंतु परमेश्वर ने उर नगर में ही अब्राहम से बातचीत की, या फिर अब्राहम को चुना, या फिर अब्राहम के हृदय में इस बात को डाला। और हो सकता है उसने अपने पिता से शेयर किया और तब ये पूरा परिवार वहां से निकला कनान देश जाने के लिए। लेकिन तेरह कनान देश नहीं गया, वो हारान में ही बीच रास्ते में ही रुक गया और वहीं पर रुक गया। वहीं पर कई सालों तक रहे और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। तब अब्राहम वहां से फिर आगे निकला।
तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं कि आप अपनी यात्रा को रोके नहीं। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, लाखों करोड़ों की भीड़ से आपको चुना है। आप अपनी विश्वास की यात्रा को रोके नहीं। जैसे यहां पर तेरह ने अपनी यात्रा को रोक दिया, वहीं पर रुक गया, वहीं पर बस गया। कारण नहीं लिखा, क्यों? हो सकता है जीवन की परिस्थितियों को देखकर, हो सकता है वो आगे नहीं चल पाए, हो सकता है वहां पर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहा होगा, खेती अच्छी रही होगी, इसलिए वो वहीं पर बस गए। लेकिन यदि हम मसीह में हैं, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो हमें रुकना नहीं है, हमें लगातार आगे बढ़ते चले जाना है। इसीलिए तो प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं। पीछे क्या रह गया उसे छोड़ देता हूं, जो कुछ जीवन में हुआ उसे भूल जाता हूं और आगे की ओर दौड़ता चला जाता हूं। आपको अपने विश्वास की यात्रा को रोकना नहीं है, नहीं तो आप वहीं पर रुक जाएंगे और कभी भी परमेश्वर के आशीषों को उस कनान देश में नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको क्या करना है? आपको रुकना नहीं है। आपको हर एक बात को नकारते हुए, जो कुछ आपके जीवन में हुआ उसे नकारते हुए, जो परिस्थितियां खराब हैं उन्हें नकारते हुए विश्वास की यात्रा में आगे बढ़ते चला जाना है। उस बात को ध्यान में रखते हुए, जिसे पौलुस कहते हैं कि उस मुकुट को पाने के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूं, उस मुकुट को पाने के लिए, उस इनाम को पाने के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूं, उस देश में पहुंचने के लिए, उस कनान देश में पहुंचने के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूं, उस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूं। मुझे अपनी यात्रा को रोकना नहीं है। आपको अपनी यात्रा को रोकना नहीं है। विश्वास का वो जीवन लगातार बना रहना चाहिए। प्रार्थना में लगे रहें, वचनों को पढ़ते रहें, संगति में बने रहें, विश्वास में बने रहें और लगातार प्रभु के पीछे चलते रहें, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आए। लेकिन यदि आप विश्वास में बने रहें तो आप प्रभु के अद्भुत आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखोगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। यदि आप पोस्टर चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करें। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। रोज सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, सेवा कार्यों के लिए हाथों को बढ़ा रहे हैं। इन सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके सहयोग के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह। मेरा नाम लुईस हेम्ब्रम है, मैं बिहार से हूँ और कुछ दिन पहले मैं पीके ब्रदर से प्रार्थना करवाई थी। मेरा 2 गवाही है। एग्ज़ाम के बारे में प्रार्थना करवाई थी और मैं एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास हुई हूँ। इसके लिए परमपिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद और पीके ब्रदर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा गवाही है, मेरे पापा जी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, वो आईसीयू में थे। तो उस टाइम में मैंने मैसेज किया पीके ब्रदर को, तो वो प्रार्थना कर दिए थे। तो मेरे पापा जी अभी हॉस्पिटल से घर आ गए हैं और वो भी पहले से बेहतर हैं। तो इसके लिए परमपिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद और पीके ब्रदर, अमृताशीष और उनके पूरे टीम का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम में, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर बहुतायत से आशीष पाई है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा, बड़ाई और तारीफ करते पिता। आपने प्रभु इस सुंदर शाम प्रभु हमें दिखाई पिता, ताकि परमेश्वर हम मिलकर परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद कर सके, दिन भर की तमाम बातों के लिए धन्यवादित हो सके, बहुत सी बातों को शेयर कर सके पिता। आपने प्रभु हमें हम सबको संगति का सहभागी बनाया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी भाई बहन हमारे साथ शामिल हैं मेरे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु वो आशीष पाएं, वो आपकी प्रेजेंस को फील करें, वो आपके नाम को ऊंचा करे प्यारे परमेश्वर पिता। होली स्पिरिट आप इन्हें गाइड करें, हर एक नेगेटिव बातों को, हर एक गलत बातों को यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं, डाइवर्ट करने वाली बातों को, नेगेटिव थॉट्स को यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं मेरे परमेश्वर। इस समय प्रभु आपका कंट्रोल प्रभु इन भाई बहनों के ऊपर हो पिता, आपके पवित्र आत्मा का कंट्रोल इनके ऊपर हो पिता। हर प्रकार की नेगेटिव भटकाने वाली बातों को यीशु के नाम से दूर करते हैं मेरे परमेश्वर। हर एक का हृदय प्रभु तुझसे कनेक्ट होने पाए प्यारे परमेश्वर पिता, अपनी बातों को आज इन पर प्रकट करें प्रभु। आज हर एक को छुएं पिता, हर एक के जीवन में कार्य करें, उनके प्रार्थनाओं का उत्तर दे और उनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म करे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता
दिन भर में यदि कोई भी गुनाह गलती प्रभु हम लोगों से हुआ है, आपके बेटे बेटियों से हुआ है प्रभु, हम उन बातों के लिए माफ़ी चाहते हैं पिता, उन बातों के लिए क्षमा मांगते हैं परमेश्वर। और हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह आप हम सबको क्षमा करें, आप इन भाई बहनों को क्षमा करें पिता परमेश्वर। मौका दे परमेश्वर अपने जीवन को परिवर्तन करने का, मौका दीजिए प्रभु उन गलत कामों से फिरने का, मौका दीजिए परमेश्वर प्रभु अपने जीवन को परमेश्वर तेरे वचनों के अनुसार चलने का। मेरे परमेश्वर पिता धन्यवाद कि आपने ऐसा मौका दिया है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु जिस प्रकार आपने वचन के द्वारा बातचीत किया प्रभु, ये वचन प्रभु हम सब के लिए प्रभु हमारी आत्मा का भोजन है। और प्रभु हमारी आत्मा प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु बढ़ती है और वो उन्नत होती है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जिस प्रकार आज हमने तेरे के जीवन से देखा परमेश्वर पिता कि उसने अपनी यात्रा को शुरू किया, परंतु पिता आधे में ही उसकी यात्रा समाप्त हो गई है। परंतु पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ पिता जो यात्रा प्रभु यीशु मसीह आपके लोगों ने शुरू की है प्रभु, वो तुझ में रहकर शुरू की है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने पाए परमेश्वर पिता, अपने निशाने की ओर दौड़ते चले जाए मेरे प्रभु, ताकि परमेश्वर प्रभु जी वो इनाम वो मुकुट पाए प्रभु जो तूने इनके लिए रखा है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु हर एक को प्रभु आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, हर एक को आपने कर्तव्य दिए हैं परमेश्वर पिता, और उन कर्तव्यों को निभाने में, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने में प्रभु आप अपने लोगों की सहायता और मदद करें। जो भी जिम्मेदारियां प्रभु इन भाई बहनों को, इनके परिवार में हर एक जन को आपने दी है प्रभु, हर एक जन प्रभु अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने पाए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता, और प्रार्थना करती हूँ पिता इस समय जितने प्रार्थना विनतियां प्रभु इन भाई बहनों के द्वारा जो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं पिता, उनकी प्रार्थना विनतियों को आपके आगे रखते हैं प्रभु। प्रार्थना विनती जब परिवार को लेकर है प्रभु, परिवार में लड़ाई झगड़े को लेकर है परमेश्वर पिता, बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है पिता परमेश्वर प्रभु, इनके परिवार में हर प्रकार की परेशानी को आप दूर करें प्रभु, हर प्रकार की समस्या को आप इनके परिवार से दूर करें मेरे प्रभु। इन भाई बहनों के जीवन में जो कुछ भी प्रभु चिंता का विषय है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उन चिंता के विषय को आप दूर करें प्रभु। जब ये बुरे हालातों से होकर गुजर रहे प्रभु, इनके बुरे हालातों को आप संभाले परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय पिता परमेश्वर प्रभु आप इनके संकटों को, इनकी परेशानियों को, इनके दुखों को, इनकी चिंताओं को आप दूर करें परमेश्वर, और इनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म करें, इनके लिए वो करे प्रभु जो इनकी सोच समझ और कल्पनाओं से परे है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज की सुंदर सी शाम में परमेश्वर। प्रार्थना है प्रभु जितने भाई बहन बीमार हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से उनकी बीमारियां निकल जाएं यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के रोग निकल जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार का दर्द निकल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से, सर से लेकर पैरों तक ये भाई बहन चंगे हो जाएं यीशु नासरी के नाम से प्रभु। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं, जो भाई बहन हॉस्पिटल में है यीशु नासरी के नाम से चंगे हो जाएं मेरे प्रभु, जो काफी लंबे समय से बिछौने में पड़े हैं, सीरियस है परमेश्वर पिता, यीशु नासरी के नाम से प्रभु अपने बिछौने से उठ खड़े हो मेरे पिता। धन्यवाद तेरी चंगाई के लिए, धन्यवाद तेरे छुटकारे के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी पूर्ण शिफा के लिए प्रभु जो तूने आज की शाम में अपने लोगों को दी है पिता। मेरे पिता आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ अच्छी नींद अपने लोगों को दें पिता प्रभु। दिन भर में प्रभु बहुत सारा काम होने के कारण, बहुत सारी चिंताएं होने के कारण, बहुत ज्यादा वर्कलोड होने के कारण प्रभु तेरे लोग दिन भर चिंता, थकान और बहुत ज्यादा परेशान रहते, परंतु पिता इस समय जब वो अपने बिछौने में जाएं तो वो निश्चिंत होकर सोएं और नया दिन प्रभु नई एनर्जी, नई सामर्थ्य के साथ में प्रभु तेरे नाम को महिमा दे सके पिता। धन्यवाद पिता, हर एक डर भय से आप इन्हें बचाएं, हर प्रकार के गलत सपनों से बचाएं और अपने दर्शनों के द्वारा आप बातचीत करें पिता। जितनी प्रार्थना विनतियां प्रभु आज की शाम में प्रभु तेरे लोगों ने भेजी हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं, एक एक प्रार्थना विनती सुनी गई, उत्तर हाँ आमीन में मिला है। मैं धन्यवाद करती हूँ, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। जितने भाई बहन सेवा कार्यों में आगे बढ़ रहे हैं यीशु मसीह आप उन्हें आशीष दें, जितने लोग सेवकाई करते हैं प्रभु उनकी सेवकाई में आशीष दे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत, आशीषित और बरकतें उनके जीवन में सदा सर्वदा के लिए बनी रहें। यूं ही हम सब संगति में बने रहे पिता, यूं ही हमें बढ़ाएं प्रभु, वचनों में, प्रार्थना में, संगति में बढ़ाएं पिता, क्योंकि पिता तेरा आना निकट है, इसलिए और मिलकर परमेश्वर हम संगति में बढ़ सके पिता। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।